स्टूडेंट्स, टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्यूनिटी प्रतिरक्षा, क्योंकि हमारे रीट के सिलेबस में एक टॉपिक है रोग, संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोगों से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है प्रतिरक्षा, इसलिए हम प्रतिरक्षा को साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं। अदरवाइज प्रतिरक्षा टॉपिक जो है वो पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ है, लेकिन रोग दिए हुए हैं, तो रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है वो कहलाती है प्रतिरक्षा। तो इसलिए हम आज प्रतिरक्षा को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना को, और इसके अलावा आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं हम टॉपिक की ओर, प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता। रोगों से लड़ने की क्षमता को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक या जन्मजात, प्राकृतिक या जन्मजात, और दूसरी अर्जित। तो प्राकृतिक या जन्मजात, प्राकृतिक या जन्मजात प्रतिरक्षा जो होती है ये शिशु में जन्म से ही होती है, जो उसके शरीर में स्थित प्रतिरक्षियों पर निर्भर करती है कि उसके शरीर में कौन से प्रतिरक्षी है, किस प्रकार के प्रतिरक्षी हैं, उसका प्रतिरक्षा तंत्र कितना मजबूत है। तो वो होती है प्राकृतिक प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा जो व्यक्ति बाहर से ग्रहण करता है, सामान्यतः इसके लिए टीकाकरण अपनाया जाता है। टीकाकरण विधियां अपनाकर जो प्रतिरक्षा ग्रहण की जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता ग्रहण की जाती है, उसी प्रतिरक्षा को हम अर्जित प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। अब बात आती है टीकाकरण या वैक्सीनेशन। टीकाकरण या वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो क्रैमिंग करते हैं और मिस हो जाता है। कोई ना कोई जो अपने से रट्टा मारने की क्षमता है, वो टीकाकरण की जो टेबल है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो उसका बहुत ही ईजी मेथड मैं आपको देने वाला हूँ। आप बहुत आराम से याद रख लेंगे कि कौन सा टीका कब लगेगा। तो जो मेथड है हमारे पास, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक टेबल मैं बना रहा हूँ टीकाकरण की। तो पहले तो अपने को मेन टीके पता होने चाहिए, मेन टीके कि कौन कौन से टीके हमने डिस्कस करने हैं। तो जिसमें मुख्य इंजेक्शन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो BCG, बैसिलस कैलुमटी ग्यूरिन, DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस, टिटनस, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, MMR मीजल मम्स रूबेला, मीजल्स मम्स रूबेला, और हिपेटाइटिस यानी पीलिया। स्टूडेंट्स, तो हिपेटाइटिस के बारे में बता दूं आपको, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हिपेटाइटिस जो होता है A, B, C, D और G, कई प्रकार का हिपेटाइटिस रोग है, जिसमें मुख्यतः जो है वो B1 और B2। तो हम B1 और B2 की ही चर्चा करेंगे। B1 और B2 जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो मेन अपने इंडिया में है, B1 और B2 फैलता है। इसके अलावा टीकाकरण जो होता है वो A का भी होता है, A1 का भी होता है, A2 का भी होता है, B3 का भी होता है। लेकिन अपने डिस्कस करेंगे B1 और B2 को, क्योंकि मेन यही है। क्वेश्चन जब आता है तो B1 और B2 का टीका पूछा जाता है, MMR का टीका पूछा जाता है, OPV का टीका पूछा जाता है, DPT का टीका पूछा जाता है, BCG का टीका पूछा जाता है। सामान्यतः इन्हीं से ही क्वेश्चन आता है। कुछ और टीके भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे टाइफाइड रोग है, टाइफाइड का टीका भी हम लोग डिस्कस करेंगे कब लगता है। और एक जो वर्तमान में इंजेक्शन चला है रोटा वायरस का, रोटा वायरस, अब शिशुओं में, बच्चों में रोटा वायरस का इंजेक्शन भी लगता है। तो इंजेक्शन लगते कब कब है, पहले तो वो टेबल अपने लर्न करें।
तो एक तो जन्म के समय एट बर्थ, एट बर्थ। अब हफ्तों में बांटेंगे हम टेबल को, वीक्स यानी सप्ताह, मंथ्स में बांटेंगे, मंथ्स यानी महीने, और ईयर्स में बांटेंगे, ईयर्स यानी वर्ष। अब याद रखने का तरीका दे रहा हूं आपको, बहुत ही आसान तरीका। एक तो जन्म के समय टीके लगते हैं, उसके बाद टेबल को बांटा हमने हफ्तों में, महीनों में और वर्षों में। हफ्तों में हमने 3 कॉलम याद करने, एक तो 6 हफ्ते, एक 10 हफ्ते और एक 14 हफ्ते, 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 6 वीक, 10 वीक्स, 14 वीक्स। ऐसे ही महीनों में भी हमने 3 पार्ट लर्न करने हैं, 9 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ। पहले तो वीक्स हैं, 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स। फिर महीनों में बांट लें 9, 15, 18, 9, 15, 18, 3 हफ्तों में, 3 ही महीनों में और 3 ही सालों में। सालों में भी 3 डिवाइड कर दिए, 2, 5, 10, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। कई बार आ जाता है 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष मतलब 18 माह हो गए, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। वो यूँ लिख देता है बालक 1.5 साल का है, तो 1.5 साल का मतलब 18 महीने का होगा, वो यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे ही उसने कहा 14 हफ्ते, 14 हफ्ते का मतलब 3.5 महीने का हो गया, क्योंकि एक महीने में हम लोग 4 हफ्ते मानते हैं एवरेज, भाई 4 हफ्ते एक महीने में पड़ते हैं, तो 3 महीने में 12 हफ्ते हो गए और अगले 2 हफ्ते आधे महीने में हो गए। क्लियर? तो आप लोग 14 को 4 से डिवाइड कर दें, एक हफ्ते में, एक महीने में हम लोग 4 हफ्ते मानते हैं जनरली, तो 14 को 4 से डिवाइड करें तो महीने बन जाएंगे 4 × 12, 2 बचा, 2/4, 2/4 को काटेंगे तो 1/2, यानी 3 से ही 1/2, 3.5 महीने हो गए। यहाँ करेंगे तो 2.5 महीने हो गए, यहाँ करेंगे तो 1.5 महीना हो गया। लेकिन वो याद रखने का तरीका है कि हफ्तों में 3 पार्ट कर लें, महीनों में भी 3 पार्ट कर लें, ईयर्स में भी 3 पार्ट कर लें। हफ्तों में 3 पार्ट 6, 10, 14, महीनों के 3 पार्ट 9, 15, 18। यहाँ महीने बना सकते हैं आप लोग 4 से डिवाइड करके, तो जो 6 हफ्ते है ना वो 1.5 महीना बन जाएगा। क्लियर? ये ध्यान रखना, कई बार मंथ में क्वेश्चन दे देता है, कहीं आप लोग बाद में सोचे कि मंथ तो बताया ही नहीं हमारे को टेबल में, तो 6 हफ्ते 1.5 मंथ हो गए। 10 हफ्ते कितने? 2.5 मंथ हो गए। 4 से डिवाइड कर लें, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे आप लोग तो 4 दूनी 8, शेष बचा 2, 2/4 काटोगे तो 1/2, यानी 2.5 महीने बन गए। और 14 से डिवाइड करें 3.5 महीने बन गए। तो यहाँ महीने भी आ जाते हैं, 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना। लेकिन फिर याद रखना, टेबल टीका याद रखना है तो हफ्तों में याद रखें। हफ्तों के कितने पार्ट? 3। महीने के कितने पार्ट? 3। साल के कितने पार्ट? 3। तो वो फिर आराम से टीके याद हो जाएंगे। जैसे अब कर रहे हैं, देखें आप लोग कि कैसे तैयार करते हैं उसको। सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ BCG। ये सबको पता है BCG जो है वो जन्म के समय लगने वाला इंजेक्शन है। BCG जन्म के समय लगता है। इसके अलावा OPV 0 भी बोलते हैं। OPV 0 अगर आपको दे देता है, OPV 0 की खुराक, OPV 0 शून्य, OPV 0 की खुराक जन्म के समय दी जाती है। OPV 0 की खुराक। अब ये कहता है B1 और ये कहता है B2। B1 मतलब पहले ऑप्शन में जन्म के समय आ जाएगा हेपेटाइटिस B1, हेपेटाइटिस B1 है तो जस्ट पहला में आ जाएगा। B2 है तो दूसरे में आ जाएगा, 6 वीक वाले में, हेपेटाइटिस B2, हेपेटाइटिस B2। तो ये क्लियर? BCG जन्म के समय लगता है। OPV 0 अगर दे देता है तो जन्म के समय, 0 मतलब बच्चा जब हुआ ही है जस्ट, तब OPV 0 की खुराक बोलते हैं उसे। और B1 पहला यानी एट बर्थ, B2 दूसरा यानी 6 वीक्स पे ही आ जाएगा। तो ये BCG हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। BCG जन्म के समय, B1 पहला यानी जन्म के समय, B2 दूसरा यानी 6 वीक पे। अब चलें हम लोग
डीपीटी और ओपीवी के जो खुराक होती है बिल्कुल सेम टू सेम टाइम। ओपीवी जन्म के समय आ गया, डीपीटी बस जन्म के समय नहीं होता, आगे सेम टू सेम चलेंगे। जहां डीपीटी होगा वहीं ओपीवी आएगा, जहां डीपीटी होगा वहीं ओपीवी आएगा। अब याद रखने का तरीका, पहले तीनों में डीपीटी है, पहले तीनों में, ये वीक वाले में जन्म के समय तो हो गया, अब इन तीनों में डीपीटी है, इसको डीपीटी 1, ये डीपीटी 2, ये डीपीटी 3, तो पहले तीनों में डीपीटी है, डीपीटी 1, डीपीटी 2, डीपीटी 3, पहले तीनों में डीपीटी है। उसके बाद पहले तीनों में डीपीटी है तो पहले तीनों में इसमें ओपीवी आएगा, ओपीवी 1, ओपीवी 2, ओपीवी 3। तो पहली 3 खुराक कब दी जाती है डीपीटी की? 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे। ऐसे ही ओपीवी की पहली 3 खुराक, डीपीटी और ओपीवी इकट्ठे रहेंगे। क्लियर? हफ्ते में तीनों आएंगे, तीनों हफ्ते में आएंगे, फिर अगले में लास्ट वाले में आएगा डीपीटी B1, बूस्टर 1। B1 का मतलब बूस्टर 1, बूस्टर 1 बोलते हैं, डीपीटी बूस्टर 1। और कई जगह ओपीवी बूस्टर 1 लिखा होता है, ओपीवी बूस्टर 1, और कई जगह ओपीवी 4 भी लिखा होता है। एक ही बात है, ओपीवी 3 के बाद ओपीवी 4 आएगा, बूस्टर 1। तो पहले तीनों में आएगा, फिर लास्ट वाले में आएगा, यानी लास्ट मंथ में लास्ट वाले में। क्लियर? याद रखना तरीका क्या है, पहले तीनों में, और पहले तीनों कौन से थे? हफ्ते वाले, पहले तीनों में, फिर लास्ट वाले में, तो महीने में लास्ट वाले में आ जाएगा, महीने में लास्ट वाले में आएगा, और साल में बीच वाले में आएगा, बीच वाले में डीपीटी B2, बूस्टर 2। तो डीपीटी बूस्टर 2 की खुराक बच्चे को कब दी जाती है? जब बच्चा 5 साल का हो जाता है। और यहीं आएगा ओपीवी बूस्टर 2 भी लिखा होता है या ओपीवी 5 भी लिखा होता है, वो एक ही बात है। क्लियर? फिर याद रखने का तरीका वापस देख लें। पहले तो BCG जन्म पर लग गया, B1 जन्म पर हो गया, B2 6 हफ्ते पे हो गया। अब डीपीटी पहले तीनों में आएगा, यानी हफ्ते वाले तीनों में, महीने वाले के लास्ट में आएगा, और साल वाले के बीच में आएगा। सेम ओपीवी पहले तीनों में, महीने वाले के लास्ट में, साल वाले के बीच में। क्लियर? महीने वाले का लास्ट देखें, हफ्तों के तीनों में, महीने वाले के लास्ट में, साल वाले के बीच में। क्योंकि हम यूँ रट्टा मारते हैं 18 महीने 18 महीने 18 महीने, तो वो मिक्सअप हो जाता है। तो डीपीटी कब आएगा? पहले तीनों में, महीने वाले के लास्ट में, साल वाले के बीच में। तो याद रह जाएगा बड़े आराम से, दिक्कत नहीं आने वाली है उसमें। ओपीवी सेम चलेगा। MMR, MMR का टीका कब लगता है? अब वो देखें, MMR। अब MMR की फुल फॉर्म क्या देखो, वैसे तो MMR की फुल फॉर्म है मीजल्स मम्प्स रूबेला, मीजल्स मम्प्स रूबेला। लेकिन MMR का टीका बच्चों को कब लगता है? MMR की फुल फॉर्म है मध्य, M फॉर मध्य, फिर M फॉर में, R फॉर रहेगा, मध्य में रहेगा। MMR हमें याद रखना है, मध्य में रहेगा। अब इनमें लगता नहीं, ये सप्ताहों में नहीं लगता MMR का टीका, मंथ में लगना शुरू होगा। ये मंथ में लगना शुरू होकर कहाँ रहेगा? मध्य में। अब मंथ के मध्य में कौन सा है? 15 मंथ पे लगेगा। क्लियर? तो MMR का टीका दिया होता है, कब लगता है बालक को? 15 महीने पर। MMR का टीका 15 महीने पर लगता है बालक को। जब बालक 15 माह का हो जाता है तब MMR का इंजेक्शन जो होता है वो लगता है। MMR का इंजेक्शन बालक जब 15 महीने का हो जाता है, जन्म से 15 माह पश्चात MMR का टीका लगता है। तो MMR की फुल फॉर्म याद रखें, मध्य में रहेगा, हफ्तों में लगना नहीं, महीने में मध्य में रहेगा, साल में भी मध्य में रहेगा। तो 5 साल पे भी MMR का टीका लगता है जब बालक 5 साल का हो जाता है। जो लेटेस्ट टेबल है वो यही है। आप लोग बुक्स में देखेंगे तो कई बुक्स में पुराने टेबल है, तो वहाँ सिर्फ यही ऑप्शन दिया होगा। लेकिन आप वर्तमान में टीकाकरण बढ़ा दिया गया है, तो अब टीकाकरण जो है MMR पर 5 साल का टीका भी लगता है। आप लोग अगर अब चार्ट लें किसी भी
प्राइवेट हॉस्पिटल से आप लोग बच्चे के जन्म के पश्चात अगर चार्ट लेंगे तो उसमें 5 साल पे भी MMR का टीका लिखा होगा, लेकिन मेन जब पूछा जाता है पेपर में तो ये ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, यही आता है पहली खुराक पूछता है तो 15 महीने पर दी जाती है। क्लियर, MMR मध्य में रहेगा, रह जाएगा याद। अब आए देखो वापस BCG हो गया जन्म पे, DPT हो गया पहले तीनों में, महीने वाले के लास्ट में, साल वाले के बीच में, पहले तीनों में, महीने वाले के लास्ट में, साल वाले के बीच में। पहले तीनों में DPT 1, DPT 2, DPT 3 बोला जाता है, महीने वाले के लास्ट में DPT बूस्टर 1, DPT बूस्टर 1 और साल वाले के बीच में DPT बूस्टर 2। तो पहले आप ये याद रखें 6, 10, 14, 9, 15, 18, 2, 5, 10। तो हफ्तों में, महीनों में और साल में टेबल को बांट लें। क्लियर, जैसे मैंने कहा महीने वाले के लास्ट में, तो महीने वाले के लास्ट में आपको पता होना चाहिए भी महीने 9, 15 और 18 थे, यानी 18 महीने पर लगेगा DPT B1 बूस्टर 1 और साल वाले के बीच में यानी 5 साल पर लगेगा DPT बूस्टर 2। अब MMR जो है मध्य में रहेगा, तो महीने वाले के मध्य में और साल वाले के भी मध्य में रहेगा। OPV DPT इकट्ठे आते हैं। अब हेपेटाइटिस पे चले, B1 जस्ट स्टार्टिंग में ही आ गया, B2 दूसरे नंबर पर ही आ गया, B1 पहले नंबर पे आ गया, B2 दूसरे नंबर पर आ गया। तो उसके बाद अब रोटा वायरस का इंजेक्शन जो वर्तमान में चल रहा है, रोटा वायरस से पहले मैं बता दूं आपको, रोटा वायरस से पहले टाइफाइड का इंजेक्शन देख लें। तो टाइफाइड के इंजेक्शन जो है, टाइफाइड के इंजेक्शन लास्ट तीनों में लगते हैं। यहाँ भी लगता है 2 साल का हो जाता है जब बालक, तब टाइफाइड, 5 साल का हो जाता है तब भी लगता है टाइफाइड, और 10 साल का हो जाता है तब भी लगता है टाइफाइड। और 10 साल पे वर्तमान में एक इंजेक्शन और लगाया जाता है HPV। हालांकि बहुत कम चांस है इसका पूछने के, HPV सर्वाइकल कैंसर के लिए लगाया जाता है। ये वर्तमान में HPV का इंजेक्शन सर्वाइकल कैंसर के लिए, अगर आपसे पूछ लेता है सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा इंजेक्शन वर्तमान में लगाया जाता है, तो HPV का इंजेक्शन जो है वर्तमान में सर्वाइकल कैंसर के लिए लगाया जाता है। टाइफाइड का टीका लास्ट 3 में लगेगा, सालों में, सिर्फ सालों में टाइफाइड का टीका लगता है, 2 साल पे, 5 साल पे, 10 साल पे। अब रोटा वायरस का इंजेक्शन देख लें आप, फिर एक इंजेक्शन मैं आपको और बताऊंगा। रोटा वायरस का इंजेक्शन देख लें। रोटा वायरस का जो इंजेक्शन है वो सप्ताहों में लगता है, पहले 2 में ही केवल। रोटा वायरस का इंजेक्शन जो है पहले 2 में, यानी 6 माह पर लगता है रोटा वायरस और 10 माह पर लगता है रोटा वायरस। तो रोटा वायरस का इंजेक्शन वर्तमान में लगाने लग गए हैं हम। रोटा वायरस का इंजेक्शन 6 महीने और 10 महीने पर रोटा वायरस का इंजेक्शन लगता है, यानी जब बालक 1.5 महीने का हो जाता है, 6 सप्ताह पे और 10 सप्ताह पे जो रोटा वायरस का इंजेक्शन लगता है, यानी बालक जब 1.5 माह का हो जाता है और 2.5 माह का हो जाता है तब रोटा वायरस का इंजेक्शन लगता है। अब एक रह गया, देखो एक रह गया जहां कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा है। कौन सा रह गया? इन तीनों में लग गया, इन दोनों में भी लग गया, इन तीनों में भी लग गया। एक रह गया 9 महीने वाला। 9 मंथ पे जो इंजेक्शन लगता है वो ओनली एंड ओनली मीजल्स का। 9 मंथ पे जो इंजेक्शन लगता है ओनली मीजल्स का, MMR का नहीं। MMR का 15 माह पे केवल मीजल्स का इंजेक्शन अगर पूछ लेता है, खसरे का इंजेक्शन अगर पूछ लेता है तो 9 माह की उम्र में लगाया जाता है। तो 9 माह की उम्र में खसरे का इंजेक्शन जो होता है वो बालक को लगाया जाता है, केवल और केवल खसरे का। MMR में 3 डिजीज हैं, मीजल, मम्प्स और रूबेला। मीजल्स, मम्प्स और रूबेला 3 डिजीज हैं, लेकिन ओनली मीजल्स अगर आपसे पूछ लेता है तो 9 माह पर मीजल्स का इंजेक्शन लगता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी टीकाकरण की टेबल। अगर आपको समझ आई है, याद रखने का तरीका अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं निवेदन करूंगा एक बार इस टेबल को अपने हिसाब से बनाकर जरूर देखें। मैं फिर बता देता हूं आपको, BCG जन्म पे, DPT सप्ताह में तीनों में आएगा। तो पहले टेबल तैयार करें आप, सप्ताह के 3 भाग, मंथ के 3 भाग, साल के 3 भाग। तो DPT सप्ताह के तीनों में आएगा, महीने के लास्ट में जाएगा, साल के बीच में आएगा। DPT और OPV इकट्ठे रहते हैं। क्लियर? MMR मिडिल में रहेगा, MMR मिडिल में रहेगा, मध्य में रहेगा। MMR मध्य में रहेगा और वीक में लगता नहीं, तो मंथ के भी बीच में, साल के भी बीच में रहेगा।
हेपेटाइटिस B1 B2, B1 पहले पे ही लग गया, B2 दूसरे नंबर पे लग गया, B1 पहले नंबर पे लग गया, B2 दूसरे नंबर पे लग गया। अब बच्चे कौन से? टाइफाइड सालों सालों में लगेगा, जो 3 कॉलम है, साल के, 2 साल, 5 साल, 10 साल टाइफाइड लग गया। अब बच्चा कौन सा? रोटा वायरस। रोटा वायरस सप्ताह में लगता है, पहले 2 में, सप्ताह में पहले 2 में, यानी 6 सप्ताह पे और 10 सप्ताह पे। अब बच्चा कौन सा? एक बच गया 9 मंथ वाला, 9 मंथ पे ओनली मीजल्स है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी टेबल। फिर मैं निवेदन करूंगा आपसे, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, टेबल बनाने का तरीका अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।